नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री मास्टर सीरीज में हम हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से पहला टॉपिक भारत में प्रारंभिक अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार का पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, इसका अगला पार्ट लेके हम आपके बीच फिर से उपस्थित हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 से, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल थे, ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ये चला था 1765 से 1772 तक बंगाल का वैध शासन चला था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सम्मिलित नहीं है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद देकर की थी। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर के राज्य को अपने में मिला लिया था। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? ये फर्मवासियर से ये जागीरदारी मिली थी। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब को प्रदान की थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुरक्षित करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले से क्या करना? मेरे सेक्शन में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है, ये अलीवर्दी खान ने कहा था। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? ये था मीर कासिम। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से बाहर निकाल करेगा, अंततः भारत से? हैदर अली ने यह घोषणा की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ये थे लॉर्ड मैकेरी। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? गुरु तेग बहादुर ने। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था?
मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनाया था बंदा बहादुर ने। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? ये डलहौजी ने लागू किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव पर जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव पर जीवनी लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरुओं का क्रम सही है? अमरदास, रामदास और अर्जुन देव सिख गुरुओं का क्रम सही है। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, घटी थी कलकत्ता में। ये घटना कलकत्ता में घटी थी जिसमें 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब घोषित किया था? राजा सिताब रॉय को बिहार का नायब घोषित किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान है? गुरु नानक देव की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था उस समय। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के समय मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था सरकारी खजाना। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग्स के समय ये स्थापना की गई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक दूतावास स्थापित किए थे। नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंदों को नृत्य निर्माता या किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? शाह आलम द्वितीय के समय सर्वाधिक 3 बार आक्रमण हुए थे। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह द्वितीय का नाम अली गौहर था, वास्तविक नाम अली गौहर था।